आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी या टू हैप्पी, ये तीनों के तीनों सही हैं या फिर कोई एक सही है? आइए समझने की इसे कोशिश करते हैं। हैप्पी इज एन एडजेक्टिव, सो इज एन एडवर्ब, वेरी भी एडवर्ब है और ये टू भी, तीनों के तीनों एडवर्ब ऑफ डिग्री ही हैं। अब पता यह करना है कि तीनों सही है कि कोई एक सही है। तीनों को एक एक करके सीखते हैं। सो हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री बताने के लिए तब जब प्रीवियसली मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, प्रीवियसली मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, यानी पहले से कोई बात पता है, उस बात के बेसिस पे अगर आप आगे कोई बात बता रहे हैं तब आप वहां पे सो यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एक अंडरस्टूड इंफॉर्मेशन जरूर होगी। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं वेरी कब यूज करेंगे, किसी न्यू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करना। जब आपको वेरी यूज करना है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी फर्स्ट टाइम गिवन इंफॉर्मेशन। हम टू क्यों यूज करते हैं? इसका एक फंक्शन तो ऑल्सो होता है, दूसरा आपका होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर, इस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमें कोई नेगेटिव इन्फ्रेंस देना हो। नेगेटिव इन्फ्रेंस। अब अगर इन तीनों ही एग्जाम्पल को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बातें तो क्लियर हो गई होगी कि टू हम तब यूज करेंगे जब कोई चीज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो नेगेटिव इन्फ्रेंस। तो इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव इन्फ्रेंस नहीं है। एडवर्ब टू का यूज जनरली अच्छे क्वालिटी वाले एडजेक्टिव के साथ हम यूज नहीं करते, तो ये गलत हो गया। अब बात आई वेरी हैप्पी होगा या सो हैप्पी होगा। समझिए, सो अगर आप यूज करेंगे तो प्रीवियसली मेंशन्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक बात जरूर होगी जो कि बताई जाएगी, और जनरली उस बात को आप एज या दैट क्लॉज से बनाते हैं। ये बिल्कुल एक न्यू इंफॉर्मेशन है, फ्रेश इंफॉर्मेशन, आगे पीछे कुछ पता नहीं है। तो अगर आगे पीछे कुछ नहीं पता है और ये तीन एग्जांपल्स आपके सामने हैं, अब पता करना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो सही है। अगर आप इसे हिंदी में समझना चाहें तो उसका भी तरीका है। सो को जनरली हिंदी में बोलते हैं लोग इतना। अगर आपने बोला आई एम सो हैप्पी, तो मुंह बना के बोलेंगे आई एम सो हैप्पी, मतलब कि मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं, इतना खुश हूं। उसके आगे बताना तो पड़ेगा ना कितना खुश है। तो उसी बात को हम एज और सो क्लॉज से लगाते हैं। चूंकि यहाँ दिया नहीं गया है तो हम सब्जेक्टिव होकर के नहीं मानेंगे। अब बात आई स्पोकन इंग्लिश में, तो लोग बोल देते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में एक्चुअली होता क्या है ना कि कई सारे बातें हुई रहती हैं, उन बातों के बेसिस पे इसका रेफरेंस हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपके सामने कहीं लिखा गया है, किसी एग्जाम को आप दे रहे हैं जनरली, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमको इसे सॉल्व करना है। अदरवाइज मल्टीपल ऑप्शन जब आएंगे तो ABCD में से कोई एक चूज करना है तो आप चूज ही नहीं कर पाएंगे, तो वो गलत है। यही सही है, पहली बार अगर इन्फॉर्मेशन देना उसके डिग्री को बताना है तो ये बिल्कुल सही है। आई एम वेरी, उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंसेस आपको इसमें आए। लेकिन एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। जैसे इतने एग्जाम्पल तो हो ही गए, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, he is not so smart। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल यहीं पे मैंने TOO भी लगा दिया और यहीं पे मैंने वेरी भी लगा दिया। अब मुद्दा यह है कि इन तीनों में से कौन सा सही होगा। तो अब देखिए, जैसे कि टू हमने यूज किया तो कोई ना कोई एक नेगेटिव इन्फरेंस होना चाहिए कि ये इतना ज्यादा है कि आगे वाली चीज हो नहीं सकती, तो जनरली उसको इन्फिनेटिव फ्रेज से जोड़ते हैं। वो इन्फिनेटिव फ्रेज आया नहीं और ये एक अच्छी क्वालिटी का एडजेक्टिव है। अच्छी क्वालिटी की एडजेक्टिव कभी भी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट हो नहीं सकती है, तो इसलिए लॉजिकली ये गलत हो गया। अब मुद्दा ये बना है कि वेरी लगाएं कि सो लगाएं कि कोई एक लगाएं। अभी आपने एक एग्जांपल यहाँ पे देखा, मैंने ये बोला कि विदाउट रेफरेंस ये इन्फॉर्मेशन दिया गया इसलिए सो का यूज ये गलत है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि विदाउट रेफरेंस तो फिर यहाँ पे भी है तो सो का यूज तो यहाँ भी गलत होना चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ वेरी भी सही है, यहाँ पर सो भी सही है। दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है। मुद्दा यह है कि अगर वहां पे सो गलत था तो यहाँ क्यों सही हो गया, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस होने की वजह से सो का यूज क्यों सही हो गया। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी बात को निगेट कर रहे होते हैं तो जनरली वो किसी न किसी बात का ही रेफरेंस होता है। तो अगर हमने बोला कि नहीं यार वो इतना स्मार्ट तो नहीं है, तो अब यहाँ पे अंडरस्टूड हो जाता है कि इसके बारे में कहीं ना कहीं कोई बात बोली गई होगी, तो उसके रेफरेंस में किसी ने बोला है, तो फिर ये सही है।
ये लगा देंगे तो फर्स्ट टाइम गिवन इन्फॉर्मेशन होगी, इसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं, बस कोई बता रहा है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि किसी बात में जोड़ करके, किसी बात का रेफरेंस लेकर के बोला गया। नेगेटिव में दोनों से उम्मीद करता हूँ समझ में आया।